शांति। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो। कौन सा? सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सत्युग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न: कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? है कोई सस्ता सौदा? है सस्ता सौदा? है? देखो कौन सा है सस्ता सौदा। इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। कितनी बड़ी गारंटी भगवान हमें देता है। खर्चा क्या करना है? क्या करना है? केवल पवित्र बनना है, कोई खर्चा नहीं है। और गारंटी 21 जन्मों की। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं। प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, ये समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे ही ये सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सत्युग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता है। सिर्फ कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहां हूं। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, जब तक मैं यहां हूं क्या करो? पवित्र बनो। मैं आया ही हूं किस लिए? पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष हैं ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डेइटीज वर्ल्ड सॉवरेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो ये भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। एक बात पवित्र बनो, दूसरा सारा दिन चेक करो
सारी गड़बड़ कहां से शुरू होती है? मन से। कोई भी उल्टा कर्म, कोई भी उल्टा संकल्प मेरे मन में ना आए। मन में बाबा 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 की धुन लगी रहे, मैं बाबा का हूं बस। वो वैसा, वो ऐसा, वो कैसा, किसी भी बात में नहीं जाना है। तो अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाएं। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता, मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता है। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूं। तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। सुना क्या करना है हमें? कौन सा होमवर्क दिया बाबा ने? गुणों को धारण करना है। अब हमें दिन भर याद रहता है कि हमें गुणवान बनना है, या हम यही देखते हैं कि ठीक है जैसे और करेंगे वैसे हम करेंगे? ज्ञान, योग, धारणा, फिर है सेवा। हम सेवा के लिए कितना भी भागे, अगर मेरी धारणा श्रेष्ठ नहीं है तो वाइब्रेशन कौन से जाएंगे? वाइब्रेशन किससे बन रहे हैं? केवल संकल्पों से नहीं, धारणा भी वास्तव में देखा जाए सूक्ष्म बात है। धारणा माना मेरा बिलीफ सिस्टम कौन सा है, मेरा विश्वास किस में है, वही कर्म हम करते हैं ना। आप चाहे स्थूल देख लीजिए चाहे सूक्ष्म देख लीजिए। स्थूल में मान लो स्वभाव में है, मुझे लगता है कि चाय नहीं पिएंगे ना तो सिर दर्द हो जाएगा, ये मेरी धारणा है, बिलीफ सिस्टम है मेरा। दूसरा कहता हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल जाए तो वाह वाह, ना मिले तो वाह वाह। ये धारणा है मेरी, मेरा निश्चय है। ये हुआ स्थूल में। ऐसे ही सूक्ष्म में हम तो इसके लिए बहुत अच्छा करते हैं, पर ये बात तो उल्टा ही चलता है भाई। ये मेरी धारणा है। एक मेरी धारणा है कि मुझे तो कुछ भी हो उल्टा ही सोचना, चाहे कोई उल्टा करे। समझा? परिवर्तन कब होगा? जब हमारी धारणा, हमारा बिलीफ सिस्टम बदलेगा। अगर मेरा अंदर में धारणा ही है हाँ ऐसे ही होता है, हाँ ऐसे ही सब करते हैं, हाँ ऐसे ही चलता है, तो हम भी ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन मेरी धारणा है नहीं, भगवान आया है, हमारे बड़ों ने क्या किया, दादियों ने क्या किया, बाबा ने क्या किया, हमें वही करना है, ना कि हमें ये करना है जो दुनिया कर रही है। तो धारणा माना केवल नियम अपनाना नहीं है कि हाँ हम पवित्र रहते हैं, शुद्ध खान पीन है, अमृत वेला करते हैं। लेकिन हम किस लेवल तक करते हैं? ये नियम पक्का है, मुझे बाहर का नहीं खाना है, सात्विक खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। लेकिन कर्म इंद्रियों का आकर्षण, ये जीभ है ना, बाहर का तो नहीं खाना और घर में कढ़ाई चढ़ा के बैठे रहना। आज पकौड़ा बनाएंगे, आज समोसा बनाएंगे, आज ये बनाएंगे।
तो उसका जो आकर्षण है, स्वाद है, वो तो वहीं का वहीं है। लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं, हम योगी बच्चे हैं, हमें सात्विक, संपूर्ण सात्विक भोजन करना है। ये सब तला हुआ तो राजसी है, ये हमें नहीं खाना है, ये बीमारी का घर है वैसे भी। तब कहेंगे अगर मेरी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल है तो, वरना ये तो ठीक है भोजन सात्विक कर रहे हैं, पर इन कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। कोई गुस्सा करता है तो हम उसको उलट के गुस्से में जवाब देते हैं, इसको 2 की 4 सुनानी ही चाहिए, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। नहीं, किसी ने 2 सुनाया, हमें तो कुछ कहना ही नहीं है, शांत रहना है, तो हम सुलटे कर्म कर सकेंगे। तो आज सारा दिन इस बात पर हम अटेंशन दें। कोई कोई के अंदर हाय ऐसे ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इतना चिंताओं का पहाड़ बनाकर बैठे हुए, ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? मेरे कहने से नहीं होगा, लेकिन मैं क्या अंदर में कौन सी स्थिति में हूं, स्वस्थिति वैसा ही होगा। तो आज बाबा ने यही कहा है, फिर से सुनो, अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूं, तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशियस वर्ल्ड खत्म होती है, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना? सुना क्या बना रहा है भगवान आपको? मास्टर गॉड तो बनेंगे ना? लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, हिंदी में देवी देवता कहते हैं, इंग्लिश में तो गॉड गॉडेस, मगर अंतर है, गॉड जो एक है उसको विद कैपिटल जी, और ये गॉड गॉडेस स्मॉल जी। अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है, मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं वहां कोई विकर्म होता नहीं, यहां विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। तब ही तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, ये तो समझाते रहते हैं, इन द्वारा बाप ये वर्षा देते हैं। वह है शिव बाबा और ये है दादा, इसलिए हमेशा कहते हैं बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, बाप कितना सौदा करते हैं, मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते हैं इसलिए कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं, राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत हैं ही देवी देवताएं, कोई जगत जीत और कोई बन नहीं सकते हैं। बाबा ने समझाया था
क्रिश्चियंस अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। ये बॉम्ब्स हैं ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई होती है। अब देखो कितना बड़ा अंतर है सोच में। आप किसी से पूछो कि भाई आज ये कलयुगी दुनिया है, भ्रष्टाचारी है, दुख की है, वो कहते हैं ये तो चलता ही आया है दुनिया में। राम के साथ रावण है, कृष्ण के साथ कंस है, कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है। और बाबा हमें क्या सिद्धांत समझाते हैं? पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनेगी, फिर नई दुनिया फिर पुरानी हो जाती है। सिद्धांत ये है, सारा फंडा ये है। जब नई दुनिया होगी तो ये अपोजिट्स नहीं होंगे कि राम है तो रावण भी है, कृष्ण है तो कंस भी है, ऐसा नहीं होगा। जब कृष्ण का लक्ष्मी नारायण का राज्य है तो बस लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होगा। फिर से सुन लो, कल्प कल्प ऐसी नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में है ही कौन? ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को न जानने कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में ये बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या न करें, चाहे तो याद में रहे औरों को रास्ता बताए, चाहे ना पाए ना बताए, भगवान ने तो बता दिया, सेवा करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अब इच्छा हमारी है, जो चाहे करें। अब चाहे पुरुषार्थ करे ना करे, चाहे तो याद में रहे औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं। प्रदर्शनी द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना ये तो असंभव है। उन बेचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, बाप ही पवित्र बनाते हैं। इनों का मददगार परम पिता परमात्मा है। ये निश्चय अंदर में हो, हम किसके बच्चे हैं, कौन हमारा मददगार है। उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ भीति बहुत भारी है। भगवान हमें टेम्पटेशन भी तो कितनी बड़ी देते हैं ना। कौन सी? पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, ये है योग बल से माया को जीतने की बात। परमपिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो क्या होगा, याद करो तो क्या होगा, खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर, सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट्स भूल जाती हैं। फिर बाद में विचार आता है भाषण में ये पॉइंट नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं। ऐसे होता है, क्या होता है, वकील लोग भी कोई पॉइंट भूल जाते हैं जब केस लड़ने जाते हैं। तो फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं।
डॉक्टर्स का भी ऐसे होता है, ख्यालात चलती है, इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है। यहां भी पॉइंट्स तो ढेर है। बाबा कहते हैं आज तुमको गुहे पॉइंट समझाता हूं, परंतु समझने वाले कैसे हैं? पढ़ाने वाला देखो कितना ऊंचा है, भगवान स्वयं, और पढ़ने वाले सब पतित है। कहते भी हैं हे पतित पावन, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते हैं तो फिर झूठ कह देते हैं। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे। बाप कहते हैं चूहे से गुण उठाओ। आज देखो बाबा किस किस को याद कर रहा है। हाँ, चूहे से कौन सा गुण लेना है? चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता है। चूहा जब काटता है ना, वो काट के चला जाता है, उसके बाद लगता है खून निकल रहा है या दर्द हो रहा है। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। सुना, भगवान किसको मदद करता है? चाहे वो भाषण हो चाहे काम हो, भगवान उनको मदद करता है जब योग युक्त है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, कई बार ये भी होता है। जो सुनाने वाला है वो थोड़ा हल्का है, माना इतना बुद्धिमान, इतनी ज्ञान की गहराई नहीं है। अब सुनने वाला जो आया, चाहे वो नया है कोई भी है, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी आत्मा है। बाबा कहते कई बार ऐसा भी होता है, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। अब कई बार हम यही सोचते हैं कि ये भाई या बहन ये तो नए हैं, ये क्या समझाएंगे, ये तो छोटे हैं। लेकिन अगर सामने वाली आत्मा कोई ऐसी है तो बाबा कहता है मैं खुद भी प्रवेश करके खुद उस समय उसकी सेवा कर देता हूं। तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसा समझाना है जो वह समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवानो वाच ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा लेते हो। ये तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते ही रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वह तो समझेंगे, हम जाकर समझाएं। देखो आज बाबा कितना कह रहा है सेवा करो सेवा करो सेवा करो। अब सब ने एक साल खूब छुट्टियां मनाई ना कोविड में। एक साल सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी पिंजरे में बिल में दुबके रहे, कोई सेवा नहीं। लेकिन कई कई भाई बहनों ने सेवा भी की, ये भी हमने देखा है। कईयों ने अपने छोटे छोटे ग्रुप ऑनलाइन पर बना लिए और उन पर ऑनलाइन पर ही उनको कोर्स कराया और फिर बाद में सेंटर से जोड़ दिया। ऐसा भी हुआ है कई पर, बहुत कम है ऐसे। आज 3 फरवरी है और अब तो लोगों में से कोविड का भय तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। लेकिन प्रिकॉशन जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं हम मास्क ना बांधें, डिस्टेंस ना रखें, ये सब जरूरी है। पर ये रखते हुए भी अब हम विचार करें हम कैसे सेवा कर सकते हैं। डर के नहीं बैठना है। कोई कोई का स्वभाव ही डर का होता है। डर का स्वभाव नहीं रखना है। हम बाबा के बच्चे हैं, हमें सेवा करनी है। तो अभी आगे शिवरात्रि आने वाली है, 11 मार्च शिवरात्रि है। ऑलमोस्ट 1 महीना पड़ा है। हर कोई अपने अंदर ये उमंग लाए। 1 महीने में कितने नए लोगों को ला सकते हैं बाबा के घर में? बोलो, सुनाई नहीं दे रहा ना?
अपना अपना धंधा तो सब चला रहे हो, और भगवान का धंधा कौन चलाएगा? एक महीने में आप कितने लोगों को, नेचुरली है ये तो, कि आप 10 को कहेंगे तो शायद 2 या 3 ही यहां आएंगे। तो एक महीने में हम लोग 10-15 लोगों को तो ला सकते हैं बाबा के घर में, या नहीं? वह लोग जो आए नहीं और आपके मिलने जुलने वाले हैं, हो सकता है कि आप ना भी जानते हो, फिर भी नए लोगों को अप्रोच की जाए। तो शिवरात्रि तक देखेंगे कौन, फिर वो कोर्स करे ना करे ये उसका भाग्य है, आप लेके तो आओ। क्योंकि बाबा तो कहते हैं 100 को सुनाओगे तो 1 आएगा। हमारा बिजनेस तो जरा टफ है ना, 1% पे चलता है ये। अब आएंगे ही 10-15, माना आप 50 को सुनाओगे तब जाके मुश्किल से कोई 10 या 15 लोग आएंगे। तो एक महीने में 10-15 लोग तो नए मिल ही जाते होंगे। अभी हर भाई बहन सोचे, हमें शिवरात्रि से पहले ऑनलाइन वालों को शौक तो बहुत है, कहते रहते हैं बहन जी ऑनलाइन मुरली बंद नहीं करना। अभी शिवरात्रि तक तो ऑनलाइन हम चलाएंगे ही चलाएंगे, फिर देखेंगे ऑनलाइन वाले कितनी सेवा करते हैं। चाहे आप खुद कोर्स कराओ ऑनलाइन, चाहे बाबा के घर में लाओ नए नए बाबा के बच्चों को। क्योंकि हर कोई अब ये महसूस तो कर ही रहे हैं कि दुख अशांति बढ़ा है। क्योंकि अब हम सोचेंगे प्रदर्शनियां करें और मेले करें और कहीं भाषण करें, शायद ये कठिन होगा, लेकिन 1-to-1 अप्रोच कर सकते हैं। और 1-to-1 में आप देखो भाई लोग कितनी सेवा कर सकते हैं। हर मार्केट की अपनी अपनी एसोसिएशन होती है। आप जहां भी रहते हैं मार्केट वालों की यहां भी होगी ना, पास में भी इनकी भी एसोसिएशन होगी। एसोसिएशंस वालों को अप्रोच करो। यहां तक कि टैक्सी और ऑटो वालों की भी एसोसिएशन होती है, स्कूल्स हैं। अब देखेंगे, हाँ, चाहे आप एक ही प्रोग्राम से 15 लोगों को प्रेरणा दे दो, और चाहे 15 प्रोग्राम करके 15 को प्रेरणा दो, लेकिन 11 मार्च तक जो लाए ना, जो अपने अंदर ठान लेंगे कि हम नया बाबा का कोई ना कोई बच्चा लेकर आएंगे, अपनी अपनी निमित्त टीचर बहन को लिखवा भी दो और खुद के पास भी लिख लो कि बहन जी मैं अभी इस योजना के तहत एक नए बाबा के बच्चे को लेकर आया हूं। फिर देखो कितनों को ला पाते हैं। बनाओ अपना अपना भाग्य। क्योंकि आज बाबा तो बहुत कह रहे हैं, फिर से सुन लो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। ये तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वह तो समझेंगे, हम जाकर समझाएं। भागना पड़े भाई, जल्दी जल्दी घर का काम करो, फिर जल्दी जल्दी किसी से जाके मिलो। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए, कौन कैसा समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं, महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं। इसका मतलब ही है वह युगल हैं। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है, रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। ये सब हैं कथाएं। अभी ये है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञान अमृत कल का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है।
वास्तव में कलश रखा है जगदम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है, ये भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत, देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसको नहीं कहा जाता। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रतन देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। ज्वारात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए 9 रतन दिखाए हुए हैं। ये तो जरूर है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही ये है। ये तो बच्चे समझते हैं। हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं, पाप भी जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है। कई बार भाई बहन यही कहते रहते हैं, कहते क्या क्या करें। बाबा कहता है सेवा करो, फिर कहता है श्रीमत पे चलो, फिर कहता है पवित्र बनो, फिर कहता है अपने को आत्मा समझो, फिर कहता है बहन जी क्या क्या करें। तो बाबा ने कहा नहीं, ये कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। फोकस कहाँ है? पवित्र। अब उसके आसपास ही सारी धूरी घूमनी चाहिए। मेरा मन भी पवित्र, वाणी भी पवित्र, कर्म भी पवित्र, दृष्टि वृत्ति भी पवित्र, बोल भी पवित्र। तो बाबा ने कहा है सिर्फ पवित्र रहना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। आज दोबारा दोबारा बाबा कह रहा है सारा दिन अटेंशन देना, मुझे दैवी गुणों को धारण करना है। मुख से कभी, हाँ फिर देखो बाबा अटेंशन खिंचवाता है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले क्या हो जाएंगे? पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। जैसी वाणी होगी, तो वाणी किस चीज का प्रतीक है? मेरी भाव भावनाएं बुद्धि का, मेरा सोच कैसा है। हमेशा हम कहते हैं ना, जैसे आप कंप्यूटर में जो फीड करते हैं वही प्रिंट आउट आता है। अब मन में आप जो सोचते हैं, जैसे आपके मन के भाव हैं, उसी तरह से फिर क्या है? वाणी है। रतन निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है, जिज्ञासु को समझाओ। पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन क्या करेंगी? सतो प्रधान सत्ययुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो 5000 वर्ष पहले मिसल। पहले की स्मृति भी, अब की भी और आगे की भी। फिर से सुनो इस महावाक्य को। परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों सुन रहे हो? रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सत्युगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। कैसे? 5000 वर्ष पहले मिसल।
परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले हम बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे। बाबा बार बार आज समझा रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, जितना योग लगाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया में आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने में से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे तो क्या मिलेगा आपको? उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तकदीर सिखलाते हैं, तदबीर सिखलाते हैं। कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। बाबा तो हमें क्या पुरुषार्थ करें उसकी राह दिखा रहे हैं, फिर कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अब समय ऐसा आ गया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मुख्य सार। आज तो मुख्य सार याद हो गया या नहीं? क्या कहा बाबा ने? है ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्म ना ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। वरदान, सदा कल्याणकारी भावना द्वारा। पहले हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? इस भावना पर हमें बहुत काम करना चाहिए। भावना ऐसे नहीं शुद्ध होती है, भावना के लिए मेहनत है। सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। अपनी स्थिति अचल और अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वह अवगुण में दृढ़ हैं, ऐसे आप गुणों में दृढ़ रहो। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। स्लोगन, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ता है।